बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 2 का यूनिट 13 हरारत और रोशनी स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम करेंगे उसका पहला टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हरारत और रोशनी के ज़राए और उनके इस्तेमालात। तो पहले देखेंगे हम इसके हासिलाते ताल्लुम। तो इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि हरारत और रोशनी के ज़राए की शनाख्त कर सकें, हरारत और रोशनी के इस्तेमालात की शनाख्त कर सकें, अपने घरों, स्कूलों और इर्द गिर्द हरारत और रोशनी के ज़राए की शनाख्त कर सकें। हरारत और रोशनी के ज़राए को कुदरती और मसनूई यानी इंसान के बनाए हुए के ग्रोहों में तकसीम कर सकें। हरारत पैदा करने के तरीक़ों यानी जलना और रगड़ना वगैरह को बयान कर सकें। हरारत और रोशनी के इस्तेमालात की फ़हरिस्त बना सकें। सबसे पहले है हमारे पास साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा। तो मेरा पहला सवाल है, रोशनी हमारे किस काम आती है? तो रोशनी की मदद से हम अपनी इर्द गिर्द की अशिया को देखते हैं। दूसरा सवाल है, हमारे लिए हरारत और रोशनी पैदा करने का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? तो ये है सूरज। हरारत और रोशनी पैदा करने वाले चंद इज्साम की मिसालें दें, जैसे सूरज, चाँद, आग, बल्ब और मोमबत्ती वगैरह। इसके बाद है हमारे पास कुछ अहम अल्फाज, जैसे कि पहला लफ्ज़ है ज़राए यानी सोर्सेज, ऐसे इज्साम जिनसे हरारत या रोशनी हासिल होती है। सूरज यानी सन, गर्म दहकती गैसों का गोला जो ज़मीन को हरारत और रोशनी फराहम करता है। रगड़ यानी फ्रिक्शन, एक सतह को दूसरी सतह पर हरकत को रगड़ने वाली कुव्वत। जी बच्चों, अब हम चलते हैं पेज नंबर 115 पर और स्टार्ट करते हैं। हरारत और रोशनी तवानाई की इकसाम है। इनके अलावा आवाज़, बिजली वगैरह भी तवानाई की इकसाम है। सबसे पहले हम देखते हैं हरारत। हरारत तवानाई की वो किस्म है जो गर्म शय से ठंडी शय की तरफ हरकत करती है। एक गर्म जिस्म में हरारती तवानाई की मिकदार ठंडे जिस्म की निस्बत ज़्यादा होती है। मिसाल क्या है? बर्फ़ को हाथ में पकड़ें तो वो पिघलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हाथ की हरारत बर्फ़ में मुंतकिल होती है तो वो हरारत जज़ब करके पिघलने लगती है। जी, ये लेफ़्ट साइड बॉक्स में देखें, यहाँ पे हम सीखेंगे तवानाई के बारे में। किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। अब नीचे आ जाए, अब हम पढ़ेंगे रोशनी। रोशनी तवानाई की एक किस्म है जिसकी मदद से हम अपने इर्द गिर्द की अशिया को देखते हैं। और हमारे पास एक दिलचस्प मालूमात भी है। ज़मीन पर हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। हरारत और रोशनी के ज़राए। सूरज के अलावा भी हरारत और रोशनी के ज़राए हैं। वो चीज़ें जो रोशनी खारिज करती हैं रोशनी के ज़राए हैं। वो चीज़ें जो हरारत खारिज करती हैं हरारत के ज़राए हैं। कई ज़राए हरारत और रोशनी दोनों खारिज करते हैं, मसलन सितारे, मोमबत्ती, सूरज, आसमानी बिजली का चमकना वगैरह। रोशनी और हरारत के कुदरती ज़राए। सबसे पहले देखें, आपको जुगनू नज़र आ रहा है। ये एक इंसेक्ट है लेकिन ये चमकता है यानी रोशनी पैदा करता है। इसके बाद सूरज और आग, और इसके बाद फिर हमारे पास एक दिलचस्प मालूमात है, जुगनू और ग्लोवर्म रोशनी पैदा करने वाले हशरात हैं। अब हम चलते हैं पेज 116 पे। इंसान के बनाए हुए रोशनी और हरारत के ज़राए। सबसे पहले देखें रोशनी के ज़राए, मोमबत्ती, हीटर और बरकी बल्ब। हरारत के ज़राए कौन से हैं? अवन और इस्त्री वगैरह। ज़रा सोचिए, अगर सूरज रोशनी खारिज करना बंद कर दे तो ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे होगी? तो फिर तो ज़मीन पे ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना रोशनी होगी और ना ही कोई हरारत होगी, यानी हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी और हर तरफ अंधेरा होगा। आइए तहकीक करें। रोशनी के ज़राए के नीचे रोशनी और हरारत के ज़राए के नीचे हरारत लिखें। तो सबसे पहले है आग, ये हरारत का ज़रिया है। उसके बाद है चाँद, ये रोशनी का ज़रिया है। मोमबत्ती, ये रोशनी का ज़रिया है। और हीटर, ये हरारत का ज़रिया है। आइए तलाश करें
अपने घर और स्कूल में हरारत और रोशनी के ज़राए तलाश करके फहरिस्त बनाएं। तो सबसे पहले हमने करना है रोशनी के ज़राए। तो रोशनी के ज़राए कौन कौन से हैं, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च वगैरह। और हरारत के ज़राए हीटर, चूल्हा और इस्त्री वगैरह। अब हम देखने वाले हैं पेज नंबर 117 पे हरारत के इस्तेमालात। ज़मीन पर जानवरों और पौधों को रोशनी की हरारत दरकार होती है। चूल्हे की हरारत से हम खाना पकाते हैं। इस्त्री की हरारत से हम कपड़े इस्त्री करते हैं। हीटर की हरारत सर्दी से बचाती है। हरारत से गीले कपड़े खुश्क होते हैं। अब हम देखेंगे रोशनी के इस्तेमालात। रोशनी की मदद से हम अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं। सूरज की रोशनी में पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं। ट्रैफिक के इशारों की रोशनी से ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त होता है। और आए फिर से तहकीक करें, हम अपने रोज़मर्रा के कामों में हरारत और रोशनी इस्तेमाल करते हैं। हर तस्वीर के नीचे हरारत या रोशनी में से वो लिखें जिसकी ज़रूरत है। सबसे पहले देखें, बच्चा किताब पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मामा जो है वो खाना बना रही हैं और खाना बनाने के लिए हमें हरारत की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ लड़की कपड़े इस्त्री कर रही है, उसके लिए भी हमें हरारत की ज़रूरत है। और उसके बाद आपको कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं, तो पौधों को भी सूरज की रोशनी से हरारत चाहिए होती है। जी बच्चों, अभी हमने सीखा है हरारत और रोशनी के बारे में, और इसके अलावा हमने हरारत और रोशनी के ज़राए भी सीखे हैं और उनके इस्तेमालात भी पढ़े हैं। अब आपने क्या करना है, इसको एक बार दोहरा लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।